बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप हमेशा की तरह खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ बहुत ही डिसेंट और बहुत ही आसान ट्राउज़र का डिज़ाइन, स्लीव का डिज़ाइन एंड दामन का डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आप आसानी के साथ बना सकते हैं घर पर। और आप 14 अगस्त भी आने वाली है, 14 अगस्त पर भी आप ये वाइट ड्रेस के ऊपर बना सकते हैं, वाइट ट्राउज़र के ऊपर। सिंपल और बहुत ही आसान ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है। सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने हार्ट पेपर लिया था, जो कि हमारे ड्रेसेस में से निकल आते हैं हार्ट पेपर के ऊपर मैंने पैटर्न कटिंग की इस तरह से टी शेप में। ठीक है, इस तरह से पैटर्न कटिंग करने के बाद मैंने बुकरम लिया है, कैनवस पेपर लिया, इसके ऊपर मैंने पैटर्न का रखते हुए ड्रा कर लिया पेंसिल से। आप किसी भी चीज़ के साथ पेन से भी ड्रा कर सकते हैं। और जो आउटलाइन है उसी आउटलाइन के साथ साथ मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अब जितने भी रिक्वायर्ड हैं हमें ये डिज़ाइन के लिए ये पैटर्न, उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे और फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, जो पैटर्न हम बुकरम के ऊपर कटिंग करेंगे वो फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट कर लेना है। और फैब्रिक भी हम उसी शेप में कटिंग कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक किनारे वाली साइड से हम छोड़ देंगे। ठीक है, जितना कैनवस पेपर है उससे थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए ग्लू की मदद से सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। सिर्फ किनारे वाली साइड पे जो फैब्रिक है उसे हम पेस्ट नहीं करेंगे, उसे वैसे ही रहने देंगे और डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। अब सभी जो पैटर्न है जो फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट कर लिए हैं उन्हें हम इसी तरह से इसी तरीके के साथ स्टिच कर लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। और प्रोफेशनल तरीके से हम इस तरह से वी शेप बनाना सीख लेंगे, डबल वी शेप। तो इस तरह से देखे मैंने इसे सीधी साइड पे टर्न करते हुए एक दफ़ा से प्रेस कर लिया है और फिर इस तरह से जो ओपन साइड है उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो कंप्लीट ये इस तरह से वी शेप में एक पैटर्न रेडी हो चुका है। अब मैंने पेपर लिया है, पेपर के ऊपर इन वी शेप को मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। जब तक मैं इसे स्टिच कर रही हूँ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे भी आप ज़रूर प्रेस कर लिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सिखाने लगी हूँ आपको, जो बहुत ही डिफरेंट है, पूरे यूट्यूब चैनल पे भी किसी ने भी नहीं बनाया। तो इस तरह से मैंने वी शेप में इन्हें स्टिच कर लिया पेपर के ऊपर। एक का जो रुख है वी का उसका मैंने सीधी साइड पे रखा है, दूसरे जो रुख है वी का उसे मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए दोनों साइड से स्टिच कर लिया था। अभी मैंने दोबारा से कैनवस पेपर लिया, इसकी जो मैंने विड्थ रखी है ऑलमोस्ट 4 इंच है और जो लेंथ है जितने ट्राउज़र और स्लीव के लेंथ है उन्हीं के अकॉर्डिंग ये कैनवस पेपर लेना है। इसके बाद एक लाइन ड्रा कर लेनी है। एक लाइन में ड्रा की है, ऊपर जो एजेस हैं किनारे उसको सीधा करने के लिए। उसके बाद मैंने एक और लाइन ड्रा कर लिया है, तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से मैं ये लाइन ड्रा कर रही हूँ। अब लाइन ड्रा करने के बाद हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मार्क लगा लूँगी। जो सबसे पहले मैंने ऊपर वाली लाइन मैंने ड्रा की थी किनारे को सीधा करने के लिए, एजेस को सीधा करने के लिए, तो मैंने वहाँ पे जो मार्किंग की है वो मैंने की है 2 इंच के मार्जिन से, यानी 2 इंच के मार्जिन से मैंने ऊपर वाली जो लाइन थी उसके ऊपर मैंने 2 इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा करने के बाद निशान लगाने के बाद जो नीचे वाली लाइन है वहाँ से मैंने 1 इंच के मार्जिन से पहले मार्क किया। उसके बाद मैंने दोबारा से 2 इंच के मार्जिन से कंप्लीट मैंने मार्क किया है। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते बाकी जो लाइंस हैं उनके ऊपर भी 1 बाय 1 हम इसी तरह से मार्क करते जाएंगे। और इन निशानों को हम आपस में इस तरह से ज्वाइन करेंगे। जो नीचे वाली लाइन का निशान है, ऊपर वाली लाइन का जो मैंने निशान लगाया था, डॉट्स लगाए थे, उनको आपस में इस तरह से
टीचिंग लाइन में हम ज्वाइन करते जाएंगे। अगेन अब इस साइड से हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह से टीचिंग लाइनें ड्रा करेंगे आपस में ज्वाइन करते हुए। सो कंप्लीट। अब इसी तरह से मैं जो ऊपर वाली लाइन की सेंटर है वहाँ पर मैं इसी तरह से वी शेप में लाइन ड्रा कर लूँगी। सो देखिए, इस तरह से मैंने अब ये लाइन ड्रा कर ली है। अब जो इनका सेंटर बना लेंगे, जो ऊपर वाली लाइन में मैंने वी शेप में मैंने लाइन ड्रा की है, उनका सेंटर बना लेंगे सबसे पहले, ताकि हमें दोबारा जब हम लाइन ड्रा करें हमें लाइन लगाने में आसानी रहे। उसी तरह से हम फिर सेंटर से इन्हें ज्वाइन करेंगे। टीचिंग लाइनों में मैं इन्हें ड्रा कर लूँगी कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से टीचिंग लाइनें ड्रा करने के बाद कंप्लीट दोबारा से हम इस रुख में भी लाइन ड्रा करेंगे। ये मैं एक प्रोफेशनल तरीके से आपको जिग जैग कटिंग करना बता रही हूँ। सो इस तरह से मैंने टीचिंग लाइनें ड्रा कर ली थी और फिर हम इन्हें इसी तरह से कटिंग कर लेंगे वी शेप में। इस साइड से भी इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी। अच्छा, मैंने ऊपर वाली साइड पे सिर्फ जिगजैग की लाइन ड्रा की थी। दूसरा आप इस तरह से भी रखते हुए, बुकरम के ऊपर रखते हुए इसी शेप में बिल्कुल बराबर आप जिगजैग में कट वर्क ड्रॉ करने के बाद कटिंग कर सकते हैं। फैब्रिक लिया था मैंने। अच्छा, मैंने इसी तरह से बराबर ये 3 फैब्रिक लिए हैं। एक के ऊपर मैंने कट वर्क जो जिगजैग वालों से पेस्ट के, बाकी भी मैंने जो फैब्रिक लिए हैं वो बिल्कुल बराबर मेजरमेंट के लिए हैं। सिर्फ लेंथ में मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा रखे हैं। अब एक साइड पे इस तरह से जो जिगजैग की वन साइड है, इस साइड्स के नीचे मैं फैब्रिक रखूँगी और इसी तरह से जिगजैग में मैं स्टिच कर लूँगी। कैनवस पेपर के किनारे के साथ साथ स्टिच करना है। ये देखिए, ये मैंने स्टिच कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम रिमूव कर लेंगे। जस्ट थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, बाकी फैब्रिक को हम रिमूव कर लेंगे। और ये जो पहले वाला फैब्रिक है, ये सीधी साइड से फैब्रिक को बाहर वाली साइड पे निकालेंगे और दूसरे फैब्रिक को इसी तरह से हम जो दूसरी जिगजैग का किनारा है उसके नीचे रखेंगे और इसी तरह से हम उसे भी स्टिच कर लेंगे। ये ख्याल रखिएगा, जो पहले वाला फैब्रिक है उसे हम बाहर वाली साइड पे निकाल लेंगे ताकि वो सिलाई के अंदर ना आए। अगेन उसी तरह से सेंटर से सारा फैब्रिक रिमूव करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते जाएंगे। देन इस तरह से सीधी साइड पर हम इन्हें बाहर वाली साइड पे जो कट वर्क उसे बाहर वाली साइड पे निकालते हुए अच्छे से, ठीक है, प्रेस करेंगे। पानी से स्प्रे करेंगे, प्रेस कर लेंगे और बैक साइड से भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। ये देखें, थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो मैंने इस साइड पे छोड़ दिया, एक्स्ट्रा मैंने कटिंग कर लिया है। और दूसरी किनारे वाला जो फैब्रिक है उसे मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया किनारे वाली साइड से, सेंटर में रखते हुए मैंने फ़ोल्ड किया है ताकि दोनों साइड से नज़र ना आए। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट उतना सिर्फ फैब्रिक फोल्ड करना है, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट कर लीजिएगा अगर ज़्यादा फैब्रिक हो तो। और सुई की मदद से हम छोटे छोटे से स्टिचिंग लगाते हुए स्टिच करेंगे नीडल से। सो इस तरह ये बैक सीधी साइड है। अब ये मैंने इस तरह से एक स्ट्रिप्स रेडी की है। देखिए, सेंटर का जो बुकरम है कैनवस पेपर वो मैंने 1 इंच रखा है और कंप्लीट जो मैंने फैब्रिक लिया है वो ऑलमोस्ट 3 इंच लिया है, 3 इंच लिया है। जो मैंने बुकरम के ऊपर स्ट्रिप्स कटिंग के 1 इंच के मुताबिक उसे मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के अंदर वाली साइड पे मैंने पेस्ट किया है। ठीक है, इस तरह से देखिए, जो बाहर वाला फैब्रिक था उसे मैंने उसी स्ट्रिप्स के ऊपर पेस्ट कर दिया है और दूसरी साइड वाला जो फैब्रिक उसे भी मैं किनारे से फोल्ड करते हुए पेस्ट करूँगी ताकि ये फिक्स हो जाए और सिक्योर हो जाए। और फिर प्रेस कर लेना अच्छे से।
अब पेपर को मैं इस तरह से इनके सेंटर में रखूँगी, स्ट्रिप के सेंटर में, जिस साइड से हमने किनारे फोल्ड किए थे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ तक मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब जो ज़िगज़ैग हमने रेडी की है फैब्रिक के ऊपर, इसे हम इसके नीचे रखेंगे, लेकिन इस तरह से स्टिच नहीं करेंगे। इस तरह से जो हमारे कॉर्नर है वो नज़र नहीं आएगा। तो इसकी जो बैक साइड है, ज़िगज़ैग की भी बैक साइड रखेंगे और पेपर की भी बैक साइड रखेंगे। इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी नोकों को हम स्टिच करेंगे। अगर आप चाहें तो सुई की मदद से भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे मशीन से स्टिच करूँगी ताकि इसमें मजबूती आ जाए डिज़ाइन में। सो इस तरह से ये मैंने रेडी कर ली है। ट्राउज़र का फैब्रिक है और ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन जो मैंने पेपर के ऊपर सिलाई लगाई है उसी सिलाई के अकॉर्डिंग मैं इसे स्टिच करूँगी। बाकी फैब्रिक को फोल्ड करूँगी उसी सिलाई के ऊपर ताकि सिक्योर हो जाए ये फैब्रिक, धागे बाहर वाली साइड पे ना निकले। अब ये जो टॉप की स्टिचिंग है इसे भी हम स्टिच करेंगे ताकि इसमें भी मजबूती आ जाए। पेपर जो है इसे रिमूव कर लेंगे। अगर ये आपको सी थ्रू लगे तो इसके नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी लगा सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसके नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगा लिया है। और ये फ्लावर जो है वो इनके सेंटर में रखते हुए सुई की मदद से मैंने इस तरह से इन्हें स्टिच कर लिया है। ठीक है, आप इस तरह से भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं अगर आपको लगे कि ये सी थ्रू है। अल्लाह हाफिज़।